एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का पूरक परीक्षा यानी कि द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है रसायन शास्त्र का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। कल आपका पेपर है यानी कि 9 मई का ये पेपर बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% देखने को आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा याद जरूर कर लें, क्योंकि इस बार आपको किसी भी कंडीशन में पास होना ही है। चिट बना लो या गाइडें फाड़ दो, कुछ भी कर लो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, लेकिन अपनी द्वितीय परीक्षा में पास होना ही है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो भी मेरे द्वारा दे दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि हेनरी के नियम का सूत्र क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि हेनरी के नियम का सूत्र बताइए। तो हेनरी के नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। P बराबर KH-X। हेनरी के नियम का सूत्र आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। मर्क्यूरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयुक्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है श्रवण यंत्र की जो युक्ति होती है, मर्क्यूरी सेल का उपयोग होता है श्रवण यंत्र में। तो यहाँ पर आपको श्रवण यंत्र करना है। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, ध्यान रखना है, युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होने के कारण। ये आपको सही बताना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगेंड यानी कि संलग्नी की जो संख्या होती है क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है उपसेय संयोजन संख्या। तो इसमें आपको क्या लिखना है, उपसेय संयोजन संख्या। प्राथमिक एमीन की संरचना है, तो प्राथमिक एमीन की जो संरचना होती है पिरामिडीय होती है। तो इसमें आपको पिरामिडीय लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिएगा। ज्विटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण क्या है। तो कारण हो जाएगा एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं बचा है, समय कम बचा है, इसलिए आपको ये सारे प्रश्न पढ़ना भी है और याद भी आपको करना है। सोडा वाटर में विलय प्रावस्था है, तो इसमें गैस या फिर CO2 भी आप लिख सकते हैं। गैस लिख सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख सकते हैं। एनोड पर अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा ऑक्सीकरण। विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसमें विटामिन B12 में क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो कोबाल्ट लिखना है। रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, एल्डिहाइड को दर्शाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन की तुलना में कम क्षारीय होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कम। यदि शर्करा में प्रक्रियात्मक समूह CHO हो तो यह शर्करा है, तो यह एल्डोज शर्करा है। क्या है, एल्डोज शर्करा होगी। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप बार बार कमेंट कर रहे थे सर केमिस्ट्री का पेपर बताओ, तो केमिस्ट्री का मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, ये भी सत्य होगा। C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है, ये गलत होगा। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है, ये बिल्कुल सत्य के रूप में लिखना है आपको। माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता है, ये गलत होगा। हार्मोन्स रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं, ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं ये आप जानते हैं। प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय होता है, ऑप्शन नंबर E। सक्रियण ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा ऊर्जा अवरोध। पॉली हेलो एल्केन में आपको मिलाना रहेगा फ्रियोन से।
वहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस्टरीकरण। एजोबेंजीन में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा रंजक, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। पास होना है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मेरा कार्य मैं बखूबी निभा रहा हूँ। आपने कमेंट में कहा था कि सर रसायन का पेपर बताओ, तो रसायन का पेपर बता रहा हूँ। कैडमियम की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा संख्या कितनी होती है? शून्य होती है, शून्य लिखना है। Cr3+ आयन का रंग लिखिए, तो रंग होता है बैंगनी या फिर हरा। कैसा रंग होता है? इसमें आपको लिखकर आना है बैंगनी या फिर हरा। केटेकोल की संरचना लिखिए, तो केटेकोल की संरचना आपको लिखना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो क्या हो जाएगी इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। देखते हैं किसका आंसर आता है यहाँ पर। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए, तो उसका नाम हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए, तो ग्लूकोनिक अम्ल। क्या लिखना है यहाँ पर? आपको लिखना रहेगा ग्लूकोनिक अम्ल आपको लिखना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई याद होना चाहिए। सेल स्थिरांक की परिभाषा एवं इकाई, तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आप अपनी फेयर कॉपी से आज याद कर लेना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है प्यारे विद्यार्थियों। सभी विषय के पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने अभी नहीं दी है, लेकिन मेंस एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पेपर के PDF प्रोवाइड हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी का अगला जो सेट पेपर होगा वो भी बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ।